महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर मेरे 100 बेटे क्यों मेरे सामने मारे गए। व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, बस तू तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है, ना जाने कब क्या किया तूने। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ। उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्मों से पूर्व तू भरतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस की हंसनी गर्भवती थी, वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूं। और वह हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए, पर एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुझे खिला दिया। तुम्हें वह बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस नित्य पकाया जाए। अब देखो, जीभ इंद्रिय ने बल पकड़ा। तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है, कहां से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि ये क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइये को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि इसी प्रकार का भोजन नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबरा गया। तब हंस हंसनी ने कहा कि तूने अंधे होकर ये काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्म तक तू राजा और वह रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो तो यह घटना घटित हुई और उस जन्म के उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ा। दोस्तों, जिंदगी में खुद से किया गया या किए जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है, और कर्म 2 प्रकार के ही होते हैं, या तो अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। और ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका बुरा हो या ना बुरा हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का जरूर बुरा होता है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी जिंदगी में वह बुराई लौट कर अवश्य आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में वह अच्छाई भी लौट कर जरूर आती है। खैर दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इस कहानी का सार समझ चुके होंगे। अगर समझे हो तो कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण मूल्यवान कमेंट हमें जरूर लिख के बताइए।